नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास जिसका कोड है AAC 102। पहले यह पेपर प्रथम सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन न्यू सिलेबस के अनुसार अब यह सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो इसमें महाभारत जो है व्याकरण ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों व्याकरण ग्रंथ हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती का लेखक सातवाहन राजा था, तो सातवाहन राजा हाल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी। आगे चल करके मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के नामों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो चारों शासकों के नामों का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख जिससे सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख हुआ है। भारतवर्ष नाम का पहली बार उल्लेख हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। यह खारवेल का है। किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफा खुदवाई? तो आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने गुफा बनवाई थी। कर्ण राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण राजवंश का संस्थापक दोस्तों वासुदेव था। सिमुक जो है सातवाहन राजवंश का संस्थापक है और कर्ण राजवंश का संस्थापक वासुदेव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्ध भूमि में महाशिला कंटक का प्रयोग किया था? तो वह अजातशत्रु था। वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, जिसमें महाशिला कंटक और रथमूसल था। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। प्लूटार्क ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगला क्वेश्चन है, उदाइन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक जो था गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की? तो शक वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी? तो संघमित्रा जो अशोक की पुत्री थी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बहुसंगीति का आयोजन जो हुआ था वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासक था। पहली बहुसंगीति राजगृह के सप्तपड़ी गुफा में, दूसरी वैशाली में, तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्र में और चौथी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे चल करके सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो जाती है। संधि के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में देता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत का पुष्यगुप्त वैश्य था और उसी ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य है। तो प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो खारवेल जो था जैन मत को मानता था। अगला क्वेश्चन, कुड़िक उपाधि थी। तो कुड़िक अजातशत्रु की उपाधि थी। बिंबिसार की उपाधि श्रेणिक थी और कुड़िक अजातशत्रु की उपाधि थी। मालविका अग्निमित्रम से जानकारी प्राप्त होती है। तो शुंग वंश के बारे में जानकारी के लिए मालविका अग्निमित्र उपलब्ध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलिंद पन्हो संबंधित है। तो मिलिंद पन्हो मिनेंडर से संबंधित है। मिलिंद पन्हो में बौद्ध दार्शनिक नागसेन और मिनेंडर के बीच हुए दार्शनिक वार्तालापों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, अशोक के मंदहार या नहीं कंदहार होना चाहिए, कंदहार अभिलेख की भाषा क्या है? तो अरमाइक है। अरामेइक जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसेनजीत राजा था। तो कौशल का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था प्रसेनजीत था। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस भक्त था। तो हेलियोडोरस वासुदेव का भक्त था। वासुदेव कृष्ण या विष्णु का भक्त था। किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? तो सिकंदर के विरुद्ध पोरस ने युद्ध किया था। आम्बी ने युद्ध नहीं किया था। सरवणबेलगोला संबंधित है। तो सरवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है और सरवणबेलगोला की पहाड़ी पर जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण का अंत कर देता है। अगला है, मिनेंडर कौन था? तो मिनेंडर ग्रीक शासक था। अगला शासक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य राजवंश के बाद मगध पर शासन किसने किया था? तो मौर्य राजवंश के बाद शुंग राजवंश ने शासन किया था। मगध पर शासन करने वाले वंश हर्यक वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है,
अशोक के अभिलेखों की भाषा है? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत पाली है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? तो खारवेल के बारे में जानने के लिए एकमात्र साधन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी? तो अमित्रघात बिंदुसार की उपाधि थी। ऑप्शन में बिंबिसार लिख दिया है, बिंदुसार होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, उसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का प्राचीन नाम था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का शासन था? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी या महामेघवाहन वंश का शासन था। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।